तो गाइज यार आज ये जो सिस्टम है पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको भी पता चले कि अभी ये सिस्टम कौन सा हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। देन उसके बाद इसी सिस्टम को अपग्रेड कैसे किया जाए ये भी एक टास्क हमारे पास रहेगा और इसे अपग्रेड करने के बारे में सोचेंगे कि इतने पुराने सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जाए जिसमें मदरबोर्ड भी हमें चेंज नहीं करना है। हमारे पास जो टास्क है वो केवल यही है कि हम ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हैं, रैम बदल सकते हैं और सीपीयू। तो चलो देखते हैं इसमें अभी फिलहाल क्या लगा हुआ है और इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कम प्राइस में क्या अवेलेबल हो सकता है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हमारे पास जो सीपीयू लगा हुआ है वो कौन सा यूज हो रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पर दिस पीसी पे जाके यहाँ पर सीपीयू पहले मैं आपको चेक करा रहा हूं। तो एक Core 2 Duo है E7300, तो ये 2.6 गीगाहर्ट्ज वाला सीपीयू है। इसमें 4 GB की रैम लगी हुई है। तो ये DDR3 बोर्ड है, तो इसमें 4 GB की रैम है और बाकी इसमें जो सीपीयू है वो E7300 है। तो पहले इस सीपीयू के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये सीपीयू के अंदर क्या क्या था। दोस्तों मैं आ चुका हूं इंटेल की वेबसाइट पर जहां पर ऑफिशियली हमें पता चल पाएगा कि ये जो सीपीयू है ये क्या है और इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अगर यहाँ पर चेक करें तो ये जो सीपीयू है Core 2 Duo सीपीयू होने वाला है और ये E7300 है जिसमें 3 MB कैशे में मिलती है। 2.6 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर है और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है वो 1166 है। तो अगर इस सीपीयू की बात भी करें तो यार सीपीयू बहुत बेकार है। उसका रीजन ये भी है कि इसमें हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम भी नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे भी तो वो यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर चेक हो पा रही है एफएसबी की वो 1066 है, यानी 1066 से ज्यादा ये आगे स्पीड ट्रांसफर नहीं करा पाएगा। तो इसमें ज्यादा हम अगर हाई स्पीड की कोई रैम लगाते भी हैं तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारे पास कोर मिलते हैं वो 2 कोर मिल जाते हैं। बाकी आपने 3 MB इसमें कैसे देख ही लिया है। मैक्सिमम जो स्पीड है इसकी वो 1166 होने वाली है और ये 65 वॉट का है, तो वॉट भी अच्छे खासे ज्यादा ले रहा है ये और बहुत पहले का है और ये LG 775 सॉकेट को सपोर्ट करता है। तो अब हमारे पास हमें जो सीपीयू सेलेक्ट करना है वो 775 सॉकेट का सपोर्ट करना है यहाँ पर और उसी को हमें परचेज करना है। साथ ही में हमें कोई ऐसा सीपीयू देखना है जिसकी वोल्टेज भी कम हो या अगर थोड़ी वोल्टेज ज्यादा भी हो तो वो भी एडजस्ट हो जाए, प्लस इसमें जो कैशे है वो ज्यादा होनी चाहिए। बाकी अगर ये ज्यादा होगा तो बेटर रहेगा, ओवरक्लॉक हो पाए वो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर जितने भी कोर हैं यहाँ पर 2 कोर हैं तो उससे ज्यादा होने चाहिए। तो ये अब हमारा टास्क रहेगा। अब इसे सर्च करते हैं कि 775 सॉकेट आखिर कौन कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ पहले अमेजोन पर और अमेजोन पर जाने के बाद वहां से हमें चेक करने के लिए मिलेगा 775 सॉकेट पर अभी सीपीयू कौन कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया है 775 प्रोसेसर। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया है Core 2 Quad Q6600 2.6 गीगाहर्ट्ज का है। ये 775 सॉकेट में है। तो एक बार इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में और यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों अगर इस सीपीयू के बारे में बात करते हैं तो ये होगा क्वाड कोर। तो हमारा जो पहला सीपीयू था वो Core 2 Duo है और यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस हमें Core 2 Quad वाला मिलेगा। तो इसमें 4 कोर हमें देखने के लिए मिलेंगी। बाकी जो नॉर्मल है 2.6 वो उसमें भी था, इसमें भी मिलेगा। बाकी अगर इसकी कैशे बात करते हैं तो वो कैशे हम चेक कर लेते हैं कैशे क्या होने वाली है। तो कैशे भी हमें ज्यादा मिल गई है। बाकी 775 सॉकेट को सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर हम ओवरक्लॉक इसे कर ही पाएंगे। तो यार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अब यहाँ पर हमने इंटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है वो है 1166 मेगाहर्ट्ज की ही एफएसबी ये भी सपोर्ट करता है। पर ये क्वाड कोर है, 8 MB कैशे मिल रही है। 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके मैक्सिमम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 2.4 है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये शायद 2.66 तक जाता होगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो यार ये बहुत ज्यादा वोल्टेज ले रहा है, 105 वोल्टेज। तो इसके अलावा कोई और प्रोसेसर की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं क्या होने वाला है। तो Q9400 2.6 गीगाहर्ट्ज का इसकी तरफ देखते हैं। हालांकि थोड़ा महंगा है लेकिन एक बार हम ट्राई जरूर कर सकते हैं इसका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों Q9400 2.6 गीगाहर्ट्ज का 775 सॉकेट पे है। तो यहाँ पर हम जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1333 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो इसमें ये बेनिफिट हमें मिल गया है। और बाकी 6 MB कैसे है तो वहां पर थोड़ी कम थी, यानी कि Core 2 Duo में हमारे पास जो कैशे मिल रही थी यहाँ पर 3 MB थी, तो इसमें थोड़ा ज्यादा हमें देखने के मिल रही है वो है 6 MB। बाकी 8 MB होनी चाहिए थी पर इसमें कम है और 2.6 गीगाहर्ट्ज बेसिक इसमें चल रहा है। तो ये मैं अभी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 4 कोर हमें देखने के मिल रहे हैं, 2.6 6 MB कैसे 1333 सबसे अच्छी बात है और बाकी 95 वॉट का है। तो यहाँ पर इसका जो वोल्टेज था ये 65 था, इसका जो वोल्टेज है वो 95 आ रहा है। तो ये अभी के लिए हमारे पास सही काम कर सकता है।
बाकी अगर मैंने इसके बारे में ऑफलाइन भी एक बार ट्राई करता हूं तो परचेज करके देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। 1800 रुपए में आपको और भी अच्छे CPU मिल जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं और इसको मैं ऑफलाइन में ट्राई करके फिर आपको बताता हूं कि क्या रेट पड़ रहा है। अब गाइस यही CPU मैंने ऑफलाइन मार्केट में पता किया तो ये मुझे 600 रुपए में इजीली मिल गया। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये CPU कौन सा है। देखो सेम मैंने CPU परचेज किया है, तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहाँ पर ये देखो आप ये Core 2 क्वाड है और Q9400 है। तो ये CPU मुझे बाहर से लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा कम प्राइस में मुझे देखने के लिए मिल गया, तो मैंने वहां से इसे परचेज किया। तो आप भी ऑफलाइन में जाकर इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखो, तो यहाँ पर हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया। बात करते हैं रैम की, क्योंकि मेरे पास जो रैम है यहाँ पर जो मेरा मदरबोर्ड 775 सॉकेट का है और यहाँ पर हमें DDR3 की रैम चेक करनी है। तो DDR3 की रैम की तरफ चलते हैं। और क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है बहुत पुराना है तो ज्यादा रैम सपोर्ट नहीं कर सकता, मैक्सिमम 8 GB तक हम इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो 8 GB की कोई रैम हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो 8 GB की मैं यहाँ पर DDR3 रैम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन सभी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर आप भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस में आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 8 GB की DDR3 की 1600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है 746 रुपए में। तो प्राइस तो कम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम है और हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो इतना सपोर्ट ही नहीं करता है। वो मैक्सिमम 1333 मेगाहर्ट्ज का सपोर्ट करता है। इस केस में अगर हम इसे परचेज करते हैं तो ये पूरी तरीके से यूज ही नहीं हो पाएगी। तो या तो हम यहाँ पर 1300 मेगाहर्ट्ज तक ही सपोर्ट करें। देखो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गई है ये वाली जो रैम है ये 1333 मेगाहर्ट्ज की है। तो यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है थोड़ा ज्यादा है। तो मैंने ऑफलाइन में परचेज की है, ये रैम देखने के लिए मिल गई तो मैंने ऑफलाइन में जाके यहाँ से परचेज किया। तो और यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड के साथ इसे चेक करके देखा है। अभी तक मैंने कोई भी ये जो जितने मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये मैंने अभी लगाए नहीं है। अगर आप अभी भी यहाँ पर चेक करोगे तो मैंने अभी पुराना सिस्टम ही है, उसे अपग्रेड अभी नहीं किया है। तो अभी वही चल रहा है जो था पहले, Core 2 E7300। और यहाँ पर जो रैम है वो 4 GB की ही है। अभी 4 GB के बाद अभी एक्सपेंड नहीं की है। तो यहाँ पर देखो अब 400 मेगाहर्ट्ज की शो कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो अभी हमारे पास 2 टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे पास अपग्रेड करने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट थे पार्ट्स वो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। एक है ये रैम और दूसरा है ये CPU। तो क्वाड कोर CPU और प्लस हमारे पास जो रैम है वो दोनों आ चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक कार्ड की। अब ये जो CPU है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है क्वाड कोर, ये इंटरनल ग्राफिक्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आराम से हम इसमें भी गेम प्ले कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस वाले सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है यानी Core 2 E7300 का इसका CPU जो परफॉर्मेंस है वो क्या आ रहा है। गाइस फाइनली हमारा CPU स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। इसका जो स्कोर आया है वो 3557 आया है। तो यहाँ पर अब हम अपग्रेड करेंगे क्वाड कोर Q400 पर और वहां पर चेक करेंगे उसका स्कोर क्या आता है, कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है, उसमें गेम टेस्ट भी करके देखेंगे। तो गाइस ये रहा यार हमारा पुराना वाला जो मदरबोर्ड है उसमें जो CPU लगा हुआ था E7300 और ये है हमारा जो नया हमें अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर ये रही रैम जो 4 GB की DDR3 होगी और ये रहा प्रोसेसर जो कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड कोर यहाँ पर CPU हम अपग्रेड करेंगे। इसमें ये Q9400 होगा Core 2 क्वाड और 2.6 का 6 MB कैसे और 1333 वाला होगा। तो चलो अब इसे इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आएगी। तो गाइस मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस फैन को और फैन ओपन करके फिर हम माउंट कर देते हैं इसमें CPU। तो यार फैन तो ओपन हो चुका है हमारा और यहाँ पर ये जो हमारा E7300 है CPU उसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं और यहाँ पर हम माउंट कर देंगे हमारा क्वाड कोर CPU और फिर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे यहाँ पर कैसी निकल के आएगी। तो ये रहा हमारा जो क्वाड कोर CPU था जैसा मैंने आपको बताया था Q9400, इसको लगा देते हैं और देन इसकी पावर चेक करते हैं, फिर देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा। तो यार फाइनली हमारा जो CPU था वो इसमें इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर बची हुई रैम को ही मैं लगा लेता हूँ। ये 4 GB की है DDR3 मैंने आपको बताया था। ये देखो ये 4 GB की रैम। तो अब इसको फटाफट से हम लगा के और देन सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं, वो अभी हमें जानकारी मिलेगी और कैसा रहेगा हमारा ये अपग्रेड करना, इसका कुछ बेनिफिट हमें हुआ या नहीं वो तो अब हमें टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। चलो फटाफट से चलते हैं सिस्टम को, अभी से पूरे को मैं सेट कर लेता हूँ और देन आपको चेक करके बताता हूँ।
और यहाँ पर हमारा 8 GB की रैम के साथ सिस्टम हो चुका है ऑन। अब यहाँ पर मैं आपको पहले CPU दिखाऊंगा इसमें कौन सा लगा हुआ है, बाकी रैम वगैरह सारी टेस्टिंग वगैरह हम इसमें करेंगे और CPU का स्ट्रेस टेस्ट भी करके देखेंगे और देखेंगे दोनों में क्या अंतर था पुरानी CPU में और इसमें। दोस्तों सिस्टम हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब मैं आपको पहले इसमें डिटेल बता देता हूँ कि इसमें हमारा जो CPU है कौन सा अभी यूज हो रहा है। जो हमने CPU यहाँ पे लगाया था वही यूज हो रहा है नहीं, वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा। तो पहले हम यहाँ पर अपना CPU देख लेते हैं, बाकी रैम मैं आपको दिखाता हूँ और इन सभी की जानकारी का फिर हम इसमें धीरे धीरे करके स्ट्रेस टेस्ट वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हमें पता चल पाएगा परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप अभी टैब में आप चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस इसकी कैसी आएगी। तो गाइस CPU आप देख सकते हैं Core 2 Quad Q9400 हमारा 2.6 GHz वाला यहाँ पर CPU हमारा यूज हो रहा है और इसमें 4 कोर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पिछले वाले में हमारे पास 2 कोर थे, यहाँ पर 4 कोर है। यहाँ पर पहले हमने 4 GB रैम लगाई हुई थी, अब यहाँ पर 8 GB रैम के साथ हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो बढ़िया यहाँ पर हमारे पास अपग्रेड हो चुका है। तो CPU और रैम दोनों अपग्रेडेड है। तो अब यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं इसका स्ट्रेस टेस्ट, उसके बाद हमें कंफर्म हो पाएगा कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इसकी वो कैसी है और पिछले वाले की और इसमें क्या डिफरेंस है। गाइज मैंने यहाँ पर CPU का स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर आप Core 2 Quad Q9400 देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर अभी इसका चल रहा है वो 39, तो यानी कि जो पिछले वाले जो CPU था उसका 40 डिग्री चल रहा था, तो यहाँ भी लगभग उतना ही चल रहा है। और अगर प्रोसेसर की बात करें 100% पूरा यूज हो रहा है, 2.6 GHz तक पूरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज हो पा रही है। बाकी अगर इसकी वॉटेज की बात करें तो वॉटेज अभी जो जैसे मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, जो गीगाबाइट का टेम्परेचर है मदरबोर्ड का वो 24 डिग्री पे चल रहा है। और बाकी अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो 41 तक अभी जा चुका है। तो लास्ट जो CPU था वो हमारा 40 तक जा रहा था, ये 41 तक का पहुंच गया है। तो बाकी अगर परफॉर्मेंस की चेक करें तो यहाँ पर अभी हमें 4 कोर का बेनिफिट अभी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्कोर हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन CPU का स्ट्रेस टेस्ट किया था, तो यहाँ पर जो स्कोर है वो 7000 समथिंग आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो यहीं पर अब हम इसमें गेम टेस्ट करते हैं और चलो फटाफट से गेम टेस्ट करते हैं। गाइस क्योंकि ये बहुत पुराना CPU है तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने पुराने गेम्स से। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला हम गेम टेस्ट करने वाले हैं वो होने वाला है GTA Vice City, जो कि बहुत ही पॉपुलर उसी टाइम का गेम था। तो विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड ये कैसे परफॉर्म करेगा वो भी हम देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्रेम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं वो 25-26 के समथिंग अभी शो कर रहा है हमें। तो फ्रेम्स आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर 25-26 समथिंग यहाँ पर शो कर रहा है अभी हमारे पास। तो फ्रेम्स यहाँ पर हमारे कुछ इस टाइप से हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम गेम को स्टार्ट करते हैं कैसा परफॉर्म करेगा उस पर वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप GPU देखो, यहाँ पर क्योंकि इंटरनल ग्राफिक्स इसमें है तो वही यूज हो रहा है। बाकी इसकी जो मेमोरी है वही यूज हो रही है। CPU का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 34 है, जो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें टेम्परेचर बहुत कूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी रैम इसमें अच्छी खासी यूज होने लगी है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर हम पहले डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेम लिमिट है वो ऑफ ही है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जैसा मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर फ्रेम्स में अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छे अभी तक हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी इसमें जो GPU है इसका जो इंटरनल ग्राफिक्स है वो भी अच्छा खासा इसमें यूज हो रहा है। वहीं पर अगर CPU के टेम्परेचर की बात करें गाइस तो वो काफी हद तक स्टेबल चल रहा है, उसमें जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी अगर गेम प्ले की बात करें तो अभी तक मुझे ऐसा कोई लैग देखने के लिए नहीं मिला है और ये बहुत पुराना भी गेम प्ले है तो इसमें हमें ऐसा कोई देखने के लिए प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। बाकी हम अभी जो लेटेस्ट गेम्स है वो इसमें चेक करेंगे तो वहां पर ज्यादा हमें परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो अभी तक आप देखोगे यहाँ पर जो फ्रेम्स आ रहे हैं हमारे पास वो अच्छे फ्रेम्स यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 60+ हमें फ्रेम्स इस गेम के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि अभी तक बहुत सही आ रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के। बहुत स्मूथ गेम प्ले हमारा इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इस गेम की तरफ चले तो ये बहुत अच्छा हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने रन कर दिया दूसरा जो गेम है वो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हमने दूसरा गेम प्ले स्टार्ट कर दिया है। ये कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से मॉडर्न वारफेयर 2 वाला होने वाला है और ये बहुत पुराना वाला वर्जन है। तो उस टाइम पर जो गेम थे वो इसी टाइप के थे लॉन्च। तो अगर आप इससे यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो पाएगा। देखो अभी तक यहाँ पर जो हमारे पास परफॉर्मेंस आ रही है, FPS आ रहे हैं वो भी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी GPU CPU अगर आप देखेंगे यहाँ पर सारी चीजें तो सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ रही है। बाकी CPU का जो टेम्परेचर अभी बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी गेम प्ले अगर हम ट्राई करते हैं वहां पर हमें ज्यादा बेटर पता चल पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक गेम प्ले स्टार्ट कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम कंफर्म हो पाएगा। तो गाइस गेम तो हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पर अब हम फटाफट से प्ले कर लेते हैं। अभी देखो फ्रेम्स कितने कम हो गए हैं। फ्रेम्स यहाँ पर 10-12 के समथिंग यहाँ पर देखने के मिल रहे हैं और ये जो गेम प्ले चल रहा है 720p रेजोल्यूशन पे होने वाला है।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यार गेम प्ले डायरेक्टली सीपीयू पे, तो ये वाले जो इंटेंसिव गेम है इसमें मैं लैग देखने के लिए मुझे मिल रहा है और काफी अच्छा खासा लैग इसमें आ रहा है। तो यानी कि एक मतलब ऐसा है कि आप प्ले तो कर सकते हैं लेकिन फिर आपको सेटिंग्स बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, उस सेटिंग से फिर गेम में उतना मजा नहीं रहेगा। तो इस टाइप के अगर गेम प्ले अगर आप इसमें डायरेक्टली करते हो विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें लैग आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीपीयू का जो टेम्परेचर है अभी भी बिल्कुल स्टेबल ही चल रहा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।